न इज्जत न तौहीन न खुददारी से करिए। सारे शब्दों पर बहुत मेहनत से लिखा हुआ है। तो न इज्जत न तौहीन न खुददारी से करिए, न आबरू न हमनशी न होशियारी से करिए। न आबरू न हमनशी न होशियारी से करिए। ये मोहब्बत है जनाब, खेल नहीं, ज़रा जिम्मेदारी से करिए। तो नमस्कार, मेरा नाम रश्मि शंकर है। दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे, और पिछली बार आप सबका प्यार मिला उसके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और इस बार भी कुछ नया लेकर के आई हूँ। तो हम जब लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं? आपको क्या लगता है? मतलब हम क्यों लिखते हैं? जब मन भारी होता है तब लिखते हैं, जब मन विचलित होता है तब लिखते हैं, जब हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं तब लिखते हैं, और जब बुरा भी महसूस करते हैं तब लिखते हैं। तो इस पे लिखा था कि शायर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सुनिएगा कि दिल के जज्बात अल्फाज में लिखकर जिसने महफिल गरमाया है, दिल के जज्बात अल्फाज में लिखकर जिसने महफिल गरमाया है, अंदर ही अंदर टूटा बेशक मगर इल्ज़ाम खुद ही पर लगाया है। अंदर ही अंदर टूटा बेशक मगर इल्ज़ाम खुद ही पर लगाया है। खुद से खुद के जख्म कुरेदना आज हुनर उसका कहलाया है। खुद से खुद के जख्म कुरेदना आज हुनर उसका कहलाया है। यूं हल्के में न लीजिए उस दीवाने को जनाब, दर्द को दिल में पाल कर उसने शायर का खिताब पाया है। शायर का खिताब पाया है। थैंक यू। अब थोड़ा सा मोहब्बत कैसे करते हैं इस पर लिखा था। सॉरी। तो सुनिए, आप एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बहुत शांति से सुनिएगा, मजा आएगा। कि न कश्मकश न दिल लगी न खुमारी से करिए, न कश्मकश न दिल लगी न खुमारी से करिए, न इज्जत न तौहीन न खुददारी से करिए। सारे शब्दों पर बहुत मेहनत से लिखा हुआ है। तो न इज्जत न तौहीन न खुददारी से करिए, न आबरू न हमनशी न होशियारी से करिए, न आबरू न हमनशी न होशियारी से करिए। ये मोहब्बत है जनाब, खेल नहीं, ज़रा जिम्मेदारी से करिए। ये मोहब्बत है जनाब, ये मोहब्बत है जनाब, खेल नहीं, ज़रा जिम्मेदारी से करिए। और लव एट फर्स्ट साइट पे एक लिखा था, तो सुनिएगा कि तुम्हें जब देखा तो कोई हसीन ख्वाब लगे तुम, तुम्हें जब देखा तो कोई हसीन ख्वाब लगे तुम, नजरें तुम पर ही रुक गई मानो हुस्न का शबाब लगे तुम, नजरें तुम पर ही रुक गई मानो हुस्न का शबाब लगे तुम। चखना चाही तुम्हें जरा सा जैसे अंग्रेजी शराब लगे तुम, चखना चाही तुम्हें जरा सा जैसे अंग्रेजी शराब लगे तुम, बस पढ़ती रह गई तुम्हें एक खूबसूरत सी किताब लगे तुम। आंखें बंद कर महसूस किया तुम्हें जिंदगी का एक प्यारा सा पैगाम लगे तुम, जिंदगी का एक प्यारा सा पैगाम लगे तुम। तो एक लिखा था कि झगड़े होते हैं हमेशा, या फिर रिलेशनशिप हो या पति पत्नी का रिश्ता हो, झगड़े होते हैं। तो उस पे लिखा था, आप सुनिएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा कि रात अंधेरी ही होती है, इंतज़ार रोशनी का किया करो। रात अंधेरी ही होती है, इंतज़ार रोशनी का किया करो। एक बार से बात नहीं बनी तो सब्र से काम लिया करो। गिले शिकवे हुए भी अगर तो आकर हमसे सुलह करो। गिले शिकवे हुए भी अगर तो आकर हमसे सुलह करो। लाख गुस्सा आए मुझ पर, लाख शिकायतें हों, मगर सुनो
मेरे दिल में तुम ही तुम हो, ये बात कभी मत भूला करो, ये बात कभी मत भूला करो। एक 4 लाइन लिखी थी, सुनिएगा कि न प्रत्यक्ष देखा न प्रमाण देखा। प्रत्यक्ष का मतलब सब समझते हैं। न प्रत्यक्ष देखा न प्रमाण देखा, न इज्जत देखा न ईमान देखा, न धर्म देखा न जात देखा, मोहब्बत ने बस इंसान देखा। मोहब्बत ने बस इंसान देखा। और न्यूज़ आप लोगों में से कौन कौन पढ़ते हैं? रोज सुनते होंगे। मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए हाँ पढ़ना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। तो ऐसे मैं न्यूज़ 24 से हूँ, तो उसमें अभी बहुत थोड़ा सा एक लड़की को 35 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया गया था, और कातिल और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था, उसके पति थे। और उसकी जस्ट 3 दिन बाद एक खबर आई कि एक लड़की को सूटकेस में यमुना एक्सप्रेसवे में उसकी लाश मिली है, उसको भी काट कर फेंक दिया गया। और उसके कातिल और कोई नहीं, उसके पिता थे। तो उस पे मैंने लिखा था, सुबह हमने कवर किया, सब न्यूज़ लिख दी, उसके बाद शाम में थोड़ा शायर जाग जाता है, तो उस वक्त लिखा था कि सुनिएगा बस शांति से, कि पिता के लिए उनसे लड़ो तो तुम्हारी गलती, पिता के लिए उनसे लड़ो तो तुम्हारी गलती, उनके लिए पिता से लड़ो तो भी तुम्हारी गलती। पिता के लिए उनसे लड़ो तो तुम्हारी गलती, उनके लिए पिता से लड़ो तो भी तुम्हारी गलती। तुमने किसी की इज्जत नहीं की तो तुम्हारी गलती, और वही तुम्हारी इज्जत लूटी गई तो भी तुम्हारी गलती। तुमने किसी की इज्जत नहीं की तो तुम्हारी गलती, और वही तुम्हारी इज्जत लूटी गई तो भी तुम्हारी गलती। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो #परफेक्ट रहने की, उंगलियां तो तुम पर उठनी ही है। अरे स्त्री हो तुम, यही तो है तुम्हारी गलती।